उसी के नाम में आप सब देखने वालों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं खुदा का खादम पाशी डेविड हाकम फिर से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम यहाँ पर हैं और आपके साथ बात करने वाले हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज बहुत मोद सीनियर खादम जिनके पास मैं आया हूँ, जनाब इज़्ज़त माब बिशप सादिक चिराग साहब, आज हम उनके पास आए हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज हम उनसे कुछ सीखेंगे अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कि आज वो हमें क्या सिखाएंगे खुदा के कलाम में से, जो हमारी ज़िंदगी के लिए आगे बाइस से बरकत बने रहा हूँ, उस पर चल के अपनी ज़िंदगी को बसर करें। सो मैं दावत दूंगा बिशप सादिक चिराग साहब को कि वो खुदा के कलाम की मनादी करेंगे। जी शुक्रिया। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आमीन। खुदावंद का कलाम जो हमें बयान करता है, अभी मुझे एक फ़ोन आया सुबह और कहा गया है कि आपने संडे को फादर डे पे थोड़ा सा कलाम पेश करना है। फादर डे पे चले, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का साल बाद फादर डे आता है, लेकिन हमारा डेली ही फादर डे है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि जब भी तुम दुआ करो और ये कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। मीन्स हम डेली दुआ करते हैं, डेली हम खुदा बाप को पुकारते हैं और बाप कहते हैं। और आपको पता है कि यीशु मसीह पर फकीरों फरीसियों ने और कौम के बुजुर्गों और सरदार काहिनों ने क्या इल्ज़ाम लगाया था? अगर मैं अपने बाप को बाप कहता हूँ तो ये कोई बुरी बात है, या इसमें कोई दूसरे को प्रॉब्लम पेश आ रही है, या दूसरा शख्स ये कहे नहीं 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 आपने अपने बाप को बाप क्यों कहा? तो जब पिलातुस के सामने पेश किया तो फकीर फरीसियों ने कहा, बुजुर्गों और सरदार काहिनों ने कहा कि अब हमें ये बता कि तू अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं हूं तो मैं कहता हूं, बल्कि कहा कि तुम खुद ही कह रहे हो। तो उन्होंने कहा अब हमें गवाहों की कोई हाजत नहीं रही, क्योंकि हमें पता चल गया। भाई बात यह है कि जो ऊपर से आता है वो ऊपर ही की कहता है। यीशु मसीह ने बारहा बार ये कहा, मैं जो कुछ अपने बाप से सुनता हूं और वही करता हूं, वही कहता हूं, और जो देखता हूं वही करता हूं। हर वो बच्चा जो जिस भी इंसान की सुलभ से निकलता है वो उसी को देखता है और उसी के कामों की पैरवी करता है, चाहे वो बाप अच्छा है चाहे बुरा। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी सफाई के साथ कहा, क्योंकि मैं बाप में से निकला और आया हूं, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। तो इसी तरह बाप के तल्लक से पूरी बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है कि हमारा आसमानी बाप है। और इस्राइल भी खुद ईसाया 64 में लिखा हुआ है कि लिखा हुआ कि ऐ हमारे बाप तूने हमें मट्टी से बनाया, तू कमहार है और तूने हमें मट्टी से बनाया, पैदा किया। फिर मैं ये कहता हूं कि हर वो काम या हर वो चीज जो बनाई जाती है जमीन पर, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, इसको बनाने वाला जो शख्स है, वो जिसने इसकी इब्तिदा की है, वो बाप है। फर्नीचर है जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसको जिसने आजाद किया, जिस शख्स ने, वो इसका बाप है। शूज है, अगर किसी ने, बिजली है, मतलब जिस चीज को किसी ने, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो सारी चीजें जो किसी को बनाता है वो उसका बाप होता है। तो पैदाइश की किताब पहली आयत में क्या लिखा है? खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया, मीन्स कि वो सब कायनात का बाप है। तो हम इस बात पे, या हमारे और इर्द गिर्द की जो कौम में, वो इस बात से कि आप खुदा को बाप कहते हैं। भाई हमें बाप ही की तालीम मिली, क्योंकि हमारा एक बाप है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि मेरा नाम सादिक है और मेरी औलाद मेरे नाम से पहचानी जाती है,
और दूसरा, अगर दुनिया में और बतेरे सादिक हैं तो वो सारे बाप नहीं होंगे, वो मुझ सादिक ही को जानेंगे। और यही हुकूमत भी, गवर्नमेंट में आईडी कार्ड है, या मतलब जहां भी कोई जाएगा, जैसे मेरे बाप का नाम चिराग है, तो हम अपने बाप ही का जिक्र करेंगे। और यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपने बाप से जो कुछ सुनता हूं वो सुनाता हूं, और जो कुछ वो काम करता है मैं वो ही करता हूं। इसलिए मेरे अजीजों, एक बात, मैं बहुत सारे हवाले जात हैं, लेकिन मैं एक हवाला करंथियों के खत से आपके सामने बयान करूंगा। आज जब हम पढ़ते हैं पहला करंथियों और उसका 8वां बाब, और वहां हमें एक बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। 8वें बाब की वर्ष थी, पहला करंथियों 8वां बाब जी, 1 मिनट में देखता हूँ आपका भी जी। 8वां बाब उसकी 5वीं आयत, 8वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, बड़ी प्यारी बात है, अगर आप थोड़ा टाइम दें तो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। 5वीं आयत, जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है 5वीं आयत में, अगरचे आसमान व जमीन पर बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसके लिए हैं, और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। ये करंथियों के खत में पौलुस बयान करता, और इस बात को यूहन्ना की इंजील पहले बाब में भी दर्ज किया गया है। और ये मकाशफती बातें हैं कि दुनिया में बेशुमार जैसे दीन के जो मज़ाहिब के जो बानी होते हैं, वो भी बाप कहलाते हैं। कोई भी दीन का या मजहब का बानी होगा वो बाप ही कहलाएगा। और हमारी जो मसीहत का दीन या मसीहत मजहब, चलें कर लेते बात, मैं तो कहता नहीं, ये तो एक तरह से जिंदगी का एक अमल सिखाने वाली तालीम है। तो भी हमारा आसमानी बाप है और हम उसे बाप कहते हैं। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या कहा? जब यीशु मसीह पानी का से बपतिस्मा लेके बाहर निकले तो क्या आवाज आई? लूका की इंजील में लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो हमें समझ नहीं आती कि हमारा जो बाप है, देखिए हमारे जितने मतलब हर एक का बाप है जमीन के ऊपर, जिसके वसीला से इंसान आते हैं या बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप एक जरिया है। लेकिन तो भी मैं ये कहूँगा कि हमारा एक ही बाप है जो आसमान पर सबको जितने यीशु मसीह पर या यीशु मसीह के कलाम पर या बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं, उनका बाप एक है जो आसमान पर। और यीशु मसीह ने ये कहा भी, यीशु मसीह ने ये कहा डेफिनेट, जी हाँ, क्या कहा कि जमीन पर किसी को बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा, ये रूहानी बात है। पालने वाला बाप यीशु मसीह का यूसुफ था, और जो जिनके वसीला से औलाद आती है वो तो बाप है ही है, लेकिन एक बाप है जो हमारा सबका रूहानी बाप है। और बहुत सारे उस्ताद या खादमुद्दीन अपने आप को बाप के तौर पर पेश करते हैं। बहुत सारे जो शागिर्द होते हैं वो अपने पास्टर, जो उनका रहनुमा होता है, उस्ताद होता है, उसको बाप कहते हैं, पापा जी कहते हैं, कोई डैडी जी कहते हैं, कोई फादर जी कहते हैं। तो ये तालीम गलत है। दुरुस्त क्या है सॉरी, दुरुस्त ये है कि एक ही बाप है, एक ही बदन है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही रूह है। इसी के खत में पौलुस बयान करता है। तो हमें ये जानने की जरूरत है ना कि हम साल बा साल इंतजार करेंगे, फादर डे करेंगे, मनाएंगे या फादर डे को जानेंगे। हमारे सामने हम हर रोज फादर डे, हाँ, हमारा जो जिस्मानी बाप है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो साल में जाके एक बार रिस्पेक्ट करेंगे? नो, हमें हर रोज अपने बाप की दोस्ताना माहौल में रहना है, बाप से मोहब्बत रखनी है, बाप के साथ लिपटे रहना है, बाप से रहनुमाई लेते रहना है, जो हमारा जिस्मानी बाप है। क्योंकि मैं ये गुजरे दिन एक इबादत में कह रहा था कि माँ जो है वो बच्चे की पहली दस्तगाह है, माँ की गोद पहली दस्तगाह है। तो अगर माँ
नहीं बच्चे को तालीम और तरबियत दे रही तो माँ का कसूर है, उसमें बच्चे का कसूर नहीं है। इसी तरह अगर औलाद सही दुरुस्त रास्ते पर नहीं जा रही तो इसमें औलाद का कसूर नहीं है, बाप का कसूर है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को हमेशा बाइबल मुक़द्दस की तालीम दी है और पाकीज़गी में चलना और तरक्की करना और दुनिया में इस हिस्से में मतलब काम काज में आगे बढ़ना कि लोग आपको जाने और देखें। तो अगर हम जस्ट फॉर मतलब खाने पीने आए हैं, पहनने आए हैं, दुनिया में टाइम पास या वक्त ज़ाया करने आए हैं, तो मेरा ख्याल है बाप का कसूर है। इसलिए अपनी औलाद को आप बिल्कुल एजुकेट करें, रूहानी तौर पर एजुकेशन दें ताकि वो खुदा बाप को जाने और खुदा के जिंदा कलाम से पूरे तौर पर बाबरकत हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।